हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो है फीव रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, मैं डेली लाइव स्ट्रीमिंग आता हूं, तो आप ज्वाइन करना ना भूलें। वहां पे आपको प्रॉपर एंट्री एसएल टारगेट प्रीमियम पे गाइड करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फिब रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, जिसके हेल्प से आप लोग इंट्राडे में स्कैल्प कर सकते हो। इन द सेंस इंट्राडे में इंडेक्स में आप लोग इस टूल्स के हेल्प से परफेक्ट लेवल को फाइंड आउट करके आप लोग उसके अकॉर्डिंग एंट्री प्लान करते हो। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कुछ बेसिक्स है जो कि बहुत जानना जरूरी है, आप लोगों को बहुत ईजी लगेगा। तो बताते हैं सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें कौन सा इम्पोर्टेंट है कि जिसके हेल्प से हम लोग फिब का जो लेवल है वो निकालने में। सबसे पहले ये जो वर्क करता है एक मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए। मार्केट ट्रेंडिंग इन द सेंस या तो बुलिश हो या फिर बियरिश हो। तो बुलिश स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगा। हम लोग का अगर बुलिश मार्केट होता है तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये बुलिश मार्केट हो या फिर बियरिश हो। तो बियरिश का इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, हायर हाई हायर लो, सेम हायर हाई और हायर लो। ये सारा बेसिक्स है, बट ये जो भी मैं बता रहा हूँ आपको आगे काम आएगा कैसे इसको अप्लाई करना। ये हो गया बियरिश मार्केट। तो दो ट्रेंड होते हैं मार्केट में, आप सभी को पता होगा। सॉरी, यहाँ पे होगा बियरिश मार्केट। दो टाइप का मार्केट होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई और यहाँ पे लोअर लो। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है मार्केट में। और थर्ड जो होता है साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट एक रेंज में होता है, ठीक है। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि एक माइनर सा नीचे सपोर्ट होगा और ऊपर रेजिस्टेंस होगा। ये साइडवेज मार्केट में हम लोग वैसे तो ट्रेड को भी अवॉइड करना चाहिए, और इस टूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग साइडवेज मार्केट में वर्क नहीं करेंगे। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मार्केट बुलिश मार्केट में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो आप लोग जो भी यहाँ पे स्विंग दिख रहा है, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, आप लोग को अच्छे से समझ आएगा। तो जो मैं मार्क कर रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। ये जो हायर हाई है गाइस, जहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, और हायर लो है, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्कल किया। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, बुलिश मार्केट है, उस केस में हम क्या करेंगे फिब रिट्रेसमेंट को, अभी मैं जस्ट समझा रहा हूँ, फिर एग्जांपल दिखाएंगे आपको। उस केस में मैं क्या करूंगा, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपसाइड है, तो फिब को लेना है। और फिब जैसे मार्केट बुलिश है तो हम लोग को क्या करना है, बॉटम से टॉप की ओर फिब को ले जाना है। बॉटम टू, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कैसे यूज करना है बुलिश मार्केट में, बॉटम टू टॉप। तो बॉटम क्या हो जाएगा, ये कि यहाँ पे होगा जहां से मार्केट एक स्विंग है। सपोज यहाँ पे स्विंग है और यहाँ ये हो गया बॉटम, और यहाँ स्विंग हाई है। तो मैं हम लोग यहाँ से इस वाले लेवल से इंडिकेटर को ले जाऊंगा और स्विंग हाई तक लगाएंगे, ठीक है। सपोज कि मैंने यहाँ तक लगाया, जो लेवल आया फिब रिट्रेसमेंट का, जो लेवल आया वो मैं येलो कलर से इंडिकेट करता हूँ। फिब रिट्रेसमेंट का जो इम्पोर्टेंट लेवल है, सपोज ये जस्ट एग्जांपल के लिए इस वाले जोन पे आया, ठीक है। जो येलो कलर का मार्क है इस वाले जोन पे आया। तो आप लोग को ये समझना है, एक चीज ध्यान में दीजिएगा। यहाँ पे दो केस बनता है। एक तो यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा था, ठीक है, ऐसे ऊपर गया, फिर ये मोमेंटम कैंडल में तो हम लोग एंट्री प्लान नहीं कर सकते क्योंकि मूव ऑलरेडी आ चुका है, तो बड़ा स्टॉप लॉस बनेगा, और रनिंग कैंडल में एंट्री प्लान भी नहीं करना। तो हम लोग वेट करेंगे कि भाई कौन से प्राइस कहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है, या फिर कहाँ से प्राइस में रिवर्सल आ सकता है। उस चीज को फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प होता है इस टूल्स के हेल्प से, जो कि फिब रिट्रेसमेंट है। तो यहाँ पे सपोज कि ये लेवल है, तो यहाँ पे दो केस बनेगा। एक तो क्या है, मार्केट अप गया फिर डाउन आएगा ऐसे, यहाँ पे सपोर्ट लेगा। एक तो सीन हुआ कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा, तो जैसे ही सपोर्ट लेगा तो हम लोग यहाँ पे एंट्री बना लेंगे सपोर्ट। और कैसे एंट्री बनाएंगे एग्जांपल में दिखाएंगे। डायरेक्शन पे, सॉरी सेम
ये पिंक वाला लाइन है, सपोज कि यहाँ से सपोर्ट ले लिया, इस वाला लेवल से और इस वाले लेवल से सपोर्ट लिया, तो मेरे को एंट्री प्लान करना है। जैसे ही इस वाले लेवल को ब्रेक करेगा हम लोग एंट्री प्लान कर लेंगे, यहाँ का स्टॉप लॉस हो गया। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस क्या होगा गाइस, यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड केस क्या होगा कि रिवर्सल भी आ सकता है। रिवर्सल भी ऐसे ही हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अगर मार्केट सपोज कि ये दो लेवल निकला, इसको अगर ब्रेक कर देगा ना, जैसे यहाँ पे सपोर्ट लेकर अप नहीं जा करके डायरेक्ट अगर इसको ब्रेक कर देगा गाइस, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट का प्लानिंग कर लेंगे। ये रिवर्सल पैटर्न हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो था बुलिश था और डायरेक्ट ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है जो कि फिब रिट्रेसमेंट के थ्रू है उसको ब्रेक कर दिया। तो दो केस हम लोग कर सकते हैं, या फिर सेम डायरेक्शन में हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं या फिर रिवर्सल का एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे तक क्लियर समझ में आ गया होगा। अब सेम केस होगा बेयरिश मार्केट में, ठीक है। तो बेयरिश मार्केट में हम आप लोग को बताते हैं, लेकिन आप लोग इंडिकेटर कैसे लगाओगे, टॉप बॉटम का जो स्विंग होगा वहां से लेकर के और टॉप का जो स्विंग है वहां। और कौन सा टॉप, बहुत सारे स्विंग है, जैसे सपोज यहाँ पे भी देखा जाए तो बहुत सारा स्विंग है, ये भी स्विंग है, ये भी स्विंग है, यहाँ पे भी स्विंग है, यहाँ पे भी स्विंग है। तो कौन सा स्विंग पे वर्क करना है, तो हमेशा ध्यान में रखिए। जैसे मेरे को यहाँ पे मार्केट रनिंग है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट रनिंग है, तो यहाँ डाउन आ रहा है, तो मेरे को ये जानना है कि ये कितना डाउन आ सकता है, कितना ज्यादा रिट्रेस हो सकता है। तो हम ये स्विंग लेटेस्ट स्विंग से मेजरमेंट करना है। ध्यान दीजिएगा, जो प्रीवियस स्विंग होगा, प्रीवियस स्विंग मेरा क्या है, यहाँ पे है, तो यहाँ से मेजर करेंगे। टॉप मेरा यहाँ हो गया, बॉटम यहाँ होगा, टॉप यहाँ होगा, तो यहाँ का लेवल फाइंड आउट होगा, तो यहाँ से हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। सेम बियरिश मार्केट का भी होगा। तो बियरिश मार्केट में हम लोग को क्या करना है, टॉप टू बॉटम पे हम लोग को अप्लाई करना है इंडिकेटर को। कौन सा इंडिकेटर, फिब रिट्रेसमेंट को। सपोज ये टॉप हो गया मार्केट का, ये फर्स्ट स्विंग होगा, यहाँ पे स्विंग होगा, यहाँ पे स्विंग होगा, ये सारा स्विंग है, ठीक है, स्विंग हाई स्विंग लो सब है। तो हम लोग अगर मार्केट का जो बियरिश है तो ऑफ कोर्स डाउन ट्रेंड में है, तो हम लोग टॉप से यहाँ पे इंडिकेटर लगाएंगे और ये लेटेस्ट स्विंग यहाँ पे हो गया, तो यहाँ तक, क्योंकि हाई लगाया मार्केट और करेंट मार्केट जो है इस वाले जोन पे, जो मैं पॉइंट बना रहा हूँ इस वाले जोन पे, तो मेरे को लेवल फाइंड आउट करना है कि कहाँ से प्राइस रिट्रेस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से टॉप टू बॉटम पे लगाएंगे, तो लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है, और जैसे एंट्री हम लोग इसके ब्रेक पे एंट्री प्लान करेंगे। और रिवर्सल का भी सेम, अगर इस वाले लेवल को ब्रेक कर देगा देन रिवर्सल प्लान कर लेंगे। तो सेम वाइस वर्सा है दोनों का। और थर्ड जो हो गया साइडवेज मार्केट, ठीक है। तो साइडवेज मार्केट में ध्यान दीजिएगा कि बिल्कुल भी हम लोग को फिब का अकॉर्डिंग फिब यूज नहीं करना है, क्योंकि आप लोग खुद देखिए यहाँ पे, क्योंकि मार्केट साइडवेज मार्केट में तो ट्रेड भी नहीं प्लान करना चाहिए वैसे। और दूसरा सीन अगर हम लोग देखा जाए तो स्विंग हाई स्विंग लो सेम लेवल पे, तो अगर हम फिब लगाएंगे भी तो एक लेवल नहीं निकल के आएगा, लेवल भी निकलेगा तो वहाँ पे साइडवेज कैंडल फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो साइडवेज मार्केट में अवॉइड करिएगा। दूसरा चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, ये सारा पता हो गया कौन से मार्केट में अप्लाई करना है। सेकेंड जो थिंग है, ये जानना है कि हम लोग का टाइम फ्रेम कौन सा होगा, कौन से टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग स्कैल्प करेंगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही अप्लाई करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना मतलब बड़ा स्टॉप लॉस होता है, उतना बड़ा टारगेट होता है, लेकिन वन डे में बड़ा टारगेट तो नहीं कैप्चर कर पाएंगे। तो ये सारा को मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ और इसका एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा। एग्जाम्पल के कुछ सेटिंग्स है, ये फिब रिट्रेसमेंट के हेल्प से आप लोग इंडियन मार्केट में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्रिप्टो मार्केट में भी कर सकते हो और फॉरेक्स में भी कर सकते हो। फिलहाल जो हम लोग के चार्ट जो ओपन है ये क्रिप्टो का है ओपन, तो यहाँ पे हम आप लोग को बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, उसको ध्यान में रखिए। जैसे यहाँ पे देखिए, ये वाला जहाँ पे मेरा एरो जा रहा है यहाँ पे क्लिक करना है, ये सारा जो भी आप ब्रोकर यूज करते हो वहाँ पे अवेलेबल होगा। ये ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस है, तो यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट फर्स्ट में ही दिखेगा, इसको क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका ओवरऑल व्यू देखेंगे किस टाइप से दिखता है। तो इस टाइप से आपको दिखेगा फिब रिट्रेसमेंट, मल्टीपल्स लेवल है, मल्टीपल्स कलर है, जो कि इतना कलर का हम लोग का यूज भी नहीं है, तो हम लोग इसमें कुछ चेंज करेंगे। कौन कौन से सेटिंग्स को रखना है तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक सेटिंग का यहाँ पे
आइकन दिख रहा है उस पे जाएंगे हम लोग। और ध्यान में रखिएगा लेवल को, हम लेवल आप लोगों को बताएंगे कौन से लेवल को सिर्फ रखना है। हम लोग को 2 सेटिंग रखना है, जो कि है फर्स्ट जो है 0.5 का लेवल, यहाँ पे 0.5 का लेवल को मार्क करना है और 0.6 का, यही 2 सेटिंग को ओपन रखना, बाकी सारे को ऑफ कर देना है। और ऑफ करने के बाद आप लोग को किस टाइप से दिखेगा चार्ट यहाँ पे दिखाते, सॉरी इंडिकेटर किस टाइप से दिखेगा। तो देखिए सारा सेटिंग चेंज करने के बाद कुछ इस टाइप से ओवरऑल हम लोग का जो इंडिकेटर दिख रहा है, इस टाइप से 2 ही लेवल यहाँ पे दिख रहा है। अगर इस लेवल को हम लोग थोड़ा ऊपर करते हैं, जो लेवल आप लोग को दिखेगा, इसलिए थोड़ा चार्ट को जूम करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 लेवल दिख रहा है, एक ऊपर 0.5 का लेवल और नीचे 0.6 का लेवल, यही 2 लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस दोनों को याद रखिएगा हमेशा, कौन से लेवल को यूज करना है। तो इसको लगाना कैसे, जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट एक ट्रेंडिंग होना चाहिए। ट्रेंडिंग इन द सेंस मार्केट या तो बुलिश हो या फिर बियरिश हो। तो हम लोग इसको अगेन रिमूव करते हैं और सपोज कि 27 के चार्ट पे हम लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड देखा जाए तो कैसा है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट तो उतना ट्रेंडिंग नहीं है फिलहाल, तो ओवरऑल ठीक है, आपको लर्निंग के लिए समझ आ जाए। मार्केट का ट्रेंड देखा जाए तो एक बुलिश साइड है, ठीक है। देखिए यहाँ से रिवर्सल आ रहा है, तो हम लोग यहाँ से सपोज कि यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो ये मूव आ गया, ये यहाँ पे मार्केट है, तो मेरे को लेवल एग्जैक्ट फाइंड आउट करना है कि कहाँ से हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ से हम लोग टूल लेंगे, फिब रिट्रेसमेंट टूल, और यहाँ बॉटम हो गया। देखिए कहाँ से हम, क्योंकि बुलिश मार्केट में बॉटम से टॉप जाना है, और टॉप हम लोग का कौन सा है, देखिए यहाँ पे टॉप यहाँ पे, ठीक है। टॉप कौन सा जोन है, ये वाला जो होगा टॉप हम लोग का, क्योंकि स्विंग है यहाँ पे। सिंपल क्या समझ में आ रहा है गाइस, यहाँ पे हम लोग देखें ये तो साइडवेज मार्केट है। तो अगेन दूसरा एग्जांपल 0.5 का लेवल और 0.6 का लेवल, यहाँ पे देखिए मार्केट एक सपोर्ट ले रहा है, तो सपोर्ट लेकर के अगेन ऊपर गया। तो लेवल हम लोग को पता चल गया कि अगर हम लोग को एंट्री प्लान करना है तो कैसे प्लान करेंगे। यहाँ पे सपोर्ट लेगा, देन यहाँ से एंट्री प्लान होगा, और इसके नीचे का स्टॉप लॉस जो हो जाएगा हम लोग को इसके नीचे का होगा, और एंट्री यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग देगा या फिर सपोर्ट लेगा, देन हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये तो साइडवेज मार्केट है। थोड़ा पीछे चल के देखेंगे, थोड़ा ट्रेंडिंग मार्केट में इसको अप्लाई करेंगे, लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट करिएगा, उस टाइम बेटर समझ में आएगा, बहुत अच्छे तरीक़े से समझ में आएगा। तो पास्ट चार्ट वाले पे तो उतना, ये तो एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ। देखिए क्या करना है, बियरिश मार्केट में हम लोग को टॉप से उठाना है, और सपोज कि टॉप से उठाए और स्विंग को देखना है हम लोग को, स्विंग कहाँ है। तो ये रहा हम लोग का स्विंग, ठीक है, स्विंग यहाँ पे है हम लोग का, इस वाले नीचे स्विंग है। तो यहाँ पे हम लोग इस स्विंग को मेजरमेंट किया, तो लेवल हम लोग को 0.5 और 0.6 का लेवल ये आया। तो यहाँ पे 2 केस बनता है। देखिए टच किया, जैसे ही कैंडल का हाई लो निकालेगा, देन हम लोग एंट्री प्लान कर लेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा इस लेवल को जैसे ही ऊपर निकलेगा हम लोग का स्टॉप लॉस हो जाएगा। और देखिए कितना अच्छा यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड बना है, देख सकते हो, बहुत अच्छा डाउन साइड के लिए मूव आया, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ। तो आप लोग को क्या करना है, जस्ट यहाँ पे बियरिश मार्केट था, ठीक है, तो हमको शॉर्ट लिए, शॉर्ट का प्लानिंग किए थे। स्टॉप लॉस हम लोग को यहाँ का रख देना सिंपल, इस लेवल के, और टारगेट बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग टारगेट रखना है, और उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलना है। तो यहाँ बियरिश मार्केट में भी समझ में आ गया, और साइडवेज मार्केट में आप लोग को मेजरमेंट कर देते हैं। सपोज यहाँ पे साइडवेज मार्केट है, ये जो रेंज है यहाँ पे मार्केट एक साइडवेज हो रखा है, ठीक है। तो इस केस में अप्लाई करते क्या आता है, वैसे तो साइडवेज मार्केट में ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। सपोज मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, हम यहाँ से अप्लाई किए, यहाँ पे टॉप टू बॉटम डाउन ट्रेंड के लिए होता है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग को क्या फिब के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे नज़र दिख रहा है,
कि मार्केट को देखा जाए तो यहाँ बैक टू बैक सपोर्ट ले रहा है, तो हाई पे अगर एंट्री प्लान करते या फिर इसके ब्रेक पे अगर एंट्री देखिए पूरा साइडवेज है, हम लोग का स्टॉप लॉस चला जाएगा। तो इस पे साइडवेज मार्केट में वर्क नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको आप लोग लाइव मार्केट में अप्लाई करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता है इससे। बस आप लोग टाइम फ्रेम ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम यूज नहीं करना है, 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही है। तो होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा गाइज। तो इस स्ट्रेटेजी को, फिब रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी को लाइव मार्केट में आप लोग अप्लाई करिए, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करिए और आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाइएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस स्ट्रेटेजी पे। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा देन आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट में बता सकते हो कि और अच्छे से बनाओ या और अच्छे से समझाओ। और किसी और भी टॉपिक पे आप लोग को अपकमिंग लर्निंग वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, वहाँ पे आप लोग का जो भी टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो, अपकमिंग वीडियो चाहते हो तो आपको प्रॉपर वहाँ पे उस टॉपिक पे वीडियो बना करके प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगेन नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।